दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैक्स लो वाली पे। तो दोस्तों, अब से है ना एक नया चेंज आया है इनकम टैक्स में, जिसमें आपको टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा। आज की वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि वो चेंज क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, इनकम टैक्स के अंदर ना एक रिबेट दी जाती है 87A के अंदर। ठीक है, ये ओल्ड टैक्स रिजीम में भी दी जाती है, आपको न्यू टैक्स रिजीम में भी दी जाती है। अब आपने पहले कभी सुना होगा कि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आपको जीरो टैक्स पे करना है ओल्ड टैक्स रिजीम में, और न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। अब ये कैसे होता है? तो देखो, अगर आपकी 5 लाख रुपए तक की इनकम अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में है तो आपको ना 12,500 रुपए की रिबेट मिल जाती है। ठीक है, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जा रहे हैं तो यही डबल हो जाती है और ये 25,000 रुपए की मिल जाती है। अब ये रिबेट है ना, ये आपको नहीं दी जाएगी। अभी लेटेस्ट 5 जुलाई को ही अपडेट किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। तो अब आप कहोगे कि ये सडनली बीच में ऐसा क्या हुआ कि रिबेट नहीं दी, और आप दूसरा कहोगे कि हमने तो ये क्लेम की है कि भाई मेरी 5 लाख रुपए तक की इनकम थी, मुझे तो रिबेट मिली है, मेरी 7 लाख रुपए तक की इनकम थी, मुझे भी रिबेट मिली है। अब आप ये क्यों बोल रहे हो कि रिबेट नहीं दी जाएगी? मैंने तो अभी अपनी कल ही ITR फाइल किया, मैंने तो रिबेट क्लेम की है। तो देखो, कुछ टाइप ऑफ हमारी जो इनकम टैक्स में है ना, 2 टाइप ऑफ हम इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं अभी जानने के लिए। स्लैब रेट के अकॉर्डिंग जिस पे लगता है, जैसे कि जो हमारे 2.5 लाख 5 लाख जो स्लैब रेट्स हैं उस पे जो उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगता है जिसपे, और जो है स्पेशल इनकम जिसपे जस्ट स्पेशल रेट से लगता है। जैसे हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10%, 15%, 30% का, ऐसे लॉटरी विनिंग या ड्रीम 11 का कोई प्रॉफिट्स है तो उस पे जो आपका टैक्स लगता है वो स्पेशल रेट से लगता है। ठीक है, अब जो स्लैब रेट इनकम है, जैसे कि हो गई हमारी सैलरी की इनकम, ठीक है, सैलरी की इनकम हो गई, या फिर हमारी हो गई बिजनेस की इनकम, या हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, या कोई डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, इस पे आपका रिबेट मिलेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आया है। आप अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो आपको रिबेट मिलेगी 25,000 रुपए की, आपको जीरो टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर चेंज आया है। तो देखो, यहां चेंज किया है कि अगर आपको कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, क्रिप्टो की ट्रांजेक्शन है, या कोई भी ड्रीम 11 या कोई और अदर फैंटेसी ऐप से जो ट्रांजेक्शन है जिसपे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगता है, अगर आप वो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उससे कोई प्रॉफिट हो रहा है, तो आपकी अगर इनकम इससे अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो आपको कोई भी रिबेट नहीं मिलेगी, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा जितना आपका टैक्स उस टाइम पे बन रहा होगा। ठीक है, मैं आपको अभी ये प्रैक्टिकली दिखा देती हूँ कि कैसे आ रहा है। देखिए, तो देखिए, ये हमने है ना अभी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डाला है, और कितना डाला है? इनकम 4 लाख रुपए की, सिर्फ 4 लाख, जिसमें एडजस्ट हो गया 1 लाख, और जो टैक्स बन रहा है 15,000 रुपए का। देखिए, ये टैक्स बन रहा है 15,000 रुपए का, सिर्फ 15,000। अब आप कहोगे देखो, ये तो ना ही हमारा टैक्सेबल है ओल्ड रिजीम में, ना ही है न्यू रिजीम में, लेकिन मैं आपको आगे लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ कि इस पे भी हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। तो देखिए, जब आप नीचे आ जाओगे, आपको कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम पे क्लिक करेंगे, तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर जो आपका 15,000 रुपए का जो टैक्स बन रहा है उस पे आपको लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, यहाँ पर रिबेट लिखा हुआ है 87A का, आपका जीरो रिबेट है। ठीक है, अब 4 लाख रुपए की इनकम थी हमारी सिर्फ, उस पे भी हमें 15,000 रुपए का टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम थी। यही इनकम टैक्स में एक बार बहुत बड़ा चेंज आया है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि हमने तो ऑलरेडी इसका क्लेम किया हुआ है, हमने जब अपनी ITR को फाइल किया था तब हमने अपना इनकम टैक्स क्लेम किया था, इस पे रिबेट हमें मिली थी, लेकिन अब आप बोल रहे हो कि नहीं मिलेगी। तो अब आपको क्या करना है? तो देखिए, आपके साथ ना 2 चीजें हो सकती हैं। सबसे पहला क्या हो सकता है आपके साथ कि भाई आपकी ना एक डिमांड निकल सकती है। ठीक है, जब आपका इंटीमेशन लेटर आएगा ना, उसमें जो सेक्शन 143 का जो लेटर आता है उसमें आपकी डिमांड निकल सकती है, जो बैलेंस टैक्स होगा वो आपको पे करना पड़ेगा अगर आपकी कोई भी स्पेशल इनकम होगी। ठीक है, दूसरा क्या है, आप अपनी रिवाइज ITR फाइल कर सकते हैं अभी के अकॉर्डिंग जो अभी चल रहा है। ठीक है, उसमें क्या होगा, जो आपका एक्चुअल टैक्स बन रहा होगा वो आप ऑलरेडी पे कर देंगे तो आपकी खत्म हो जाएगी। फिर तीसरा क्या है, अभी तक गवर्नमेंट ने कोई इस पे इंटीमेशन या नोटिफिकेशन कुछ नहीं आया है, अगर बीच में आ जाता है तो उससे पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है आगे। तो अब आपको क्या करना है, तो डाउनलोड्स में जाना है। डाउनलोड में यहाँ पर आपको एक इन्होंने ना स्कीम चेंज डॉक्यूमेंट, देखिए जो आपकी यूटिलिटी अपडेट्स है ना वो इन्होंने की है। यूटिलिटी अपडेट आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि 5 जुलाई की है, जो लेटेस्ट वर्जन यहाँ पर लिखा हुआ है ना 5 जुलाई का। ठीक है, अब अगर आपको स्क्रीन चेंज डॉक्यूमेंट पढ़ना है तो आप इस पे क्लिक करेंगे, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर खोल लिया है। तो इसमें आपका स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, देखिए
कि जो आपका रिबेट 87A है, मैक्सिमम डिक्लेरेशन इज रिमूव्ड। कहां से है कि आपको कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी से मैक्सिमम डिक्लेरेशन रिमूव हो गया है। अब आप इसमें कंफ्यूज मत होना, कहां पर एप्लीकेबल है, जब आपकी इनकम है 7 लाख या फिर आपकी इनकम ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख है तब। और इनकम भी कौन सी होनी चाहिए, हमारी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होनी चाहिए, या फिर अगर आपकी कोई भी क्रिप्टो में ट्रांजेक्शन्स वगैरह है वो वाली इनकम। नॉर्मल अगर आपकी सैलरी वगैरह की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की, उसमें कोई चेंज नहीं, आपको रिबेट मिलेगी, सिर्फ स्पेशल इनकम के लिए है ये, ठीक है। इस चेंज का ध्यान रखना। अब आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि क्या ये चेंज सही है, पहले गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फिर हटा देती है, क्या ये गवर्नमेंट का स्टेप सही है। अगर आपको सही लगे तो भी बताना और गलत लगे तो भी बताना। दूसरा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना ऐसी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए। और अगर आप कोई भी आईटी से रिलेटेड सर्विसेज या कंसल्टेंसी से लेना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।